morning all. Keep your videos on and mic mute. वीडियो क्यों? Everybody keep your video on. Ifra, Jennifer, Rakesh, Wasim, Daksha. Please keep your videos on and mic mute. I hope you all can hear me. Can you all hear me? Yes, sir. Can you all hear me? Yes, sir. Thank you very much. So we'll wait for 2 minutes more and then we will start with the topic. So everybody's full with the energy. First day of the week. तो सब लोग बहुत ही चुस्त फुर्त and sharp to listen. Right? सब लोग एकदम फ्रेश हो ना? या किसी को अभी भी नींद आ रही है? ये बारिश के दिन है and atmosphere is very cool and chilling. बाहर भी बहुत ठंड है, तो थोड़ा सा रेस्ट करने को दिल करे. So now we'll start. 8 participants. Okay, so now I hope I am clear. आवाज आ रही ना? Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so कल तक हम लोग ने देखा about IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. ओके, जो लोग कल के लेक्चर में नहीं थे उनके लिए वीडियो अरेंज हो जाएगा. जो मैंने लेक्चर लिया था उसका आपको वीडियो मिलेगा, लिंक मिलेगा, जिससे आप मेरा कल का मिस्ड आउट लेक्चर जो है वो सुन पाओगे. बट ट्राई टू अटेंड द लेक्चर, डोंट रिलाई ऑन वीडियोस, बिकॉज क्या होता है समटाइम्स वी डू हैव सम क्वेरीज. तो वो क्वेरीज जो है हमें सॉल्व करने वीडियो में नहीं मिलती. जब मैं लाइव हूं आपके सामने, आप मुझे अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो. कुछ आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, कुछ आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है या समझना है, तो आप मुझे, वो आपके पास एक मौका रहता है. यू आर हैविंग वन अपॉर्चुनिटी कि आप मुझे इमीडिएटली लाइव कंसल्ट कर सकते हो. नॉर्मली तो अपने क्लासरूम में लेक्चर्स होते हैं, वहां पर तो मैं आपके सामने रहता हूँ, तो उस कंडीशन में कोई इश्यू नहीं था. बट अभी फिलहाल जो पैंडेमिक है कोरोना की वजह से, तो हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं.
सो बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोग उसको ऑनलाइन कंडक्ट कर रहे हैं. सो नाउ yesterday we had seen many things about के IMC क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इन शॉर्ट में जो लोग ने कल मिस किया था उनके लिए छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन मतलब कि एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को अपनी इंफॉर्मेशन बताना, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, या नॉर्मली सिंपली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचाना. तो वो कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं. एक होता है वन वे कम्युनिकेशन, दूसरा होता है टू वे कम्युनिकेशन. वन वे कम्युनिकेशन में सिर्फ एक पर्सन जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लो करता है दूसरे पर्सन तक. नव कम्युनिकेशन के टाइप्स होते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन, वन टू मैनी कम्युनिकेशन, मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन. सो अभी मैं आपके लेक्चर्स ले रहा हूं, वो एग्जांपल है वन टू मैनी कम्युनिकेशन के, कि भाई मैं बहुत से स्टूडेंट को एक साथ एड्रेस कर रहा हूं, सब लोग मुझे सुन रहे हैं और बोल सिर्फ मैं रहा हूं, स्टूडेंट उसको सुन रहे हैं. तो ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया कि भाई मेरी तरफ से इंफॉर्मेशन आपकी तरफ फ्लो हो रही है. समटाइम ऐसा होता है वन टू वन होता है, मैं आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे कुछ पूछा और मैं उसे रिप्लाई कर रहा हूँ, तो वो वन टू वन कम्युनिकेशन. या फिर आप मेरे साथ फोन पे बात कर रहे हो, या कहीं पर हम रूम में बैठ के एक दूसरे के साथ आमने सामने बात कर रहे हैं, जहां आप कुछ बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, मैंने जो बोला आप सुन रहे हो, वो होता है वन टू वन कम्युनिकेशन. एंड समटाइम होता है मैनी टू मैनी, जैसे कि दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा है, तो पहले यहाँ के लोग बोलेंगे, वो सामने वाले सुनेंगे, फिर वहां के लोग साथ में मिलकर बोलेंगे, ये सुनेंगे. सबसे अच्छा एग्जांपल है अंताक्षरी, जिसमें दो ग्रुप बन जाते हैं. ओके, ये ग्रुप वाले उनको गाना सुनाते हैं, वो ग्रुप वाले इनको गाना सुनाते हैं. सो दिस इज कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी. कभी कभी ये कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट मीडियम्स होता है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूं और आप मुझे रेडियो पे सुन रहे हो, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है और मैं रेडियो पे उसको ट्रांसमिट कर रहा हूँ. तो मेरे लिए वो जो वॉल्यूम है, मैं यहाँ से लाइव वर्बल बोल रहा हूँ और आप उसे रेडियो के थ्रू सुन रहे हो. सो दैट इज हाउ के आपका अलग मीडियम है, मेरे मीडियम से आपका मीडियम अलग है, फिर भी आप जो है उसको सुन पा रहे हैं. यू आर एबल टू लिसन टू इट. ये सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग, SY BCom है ना आपका, तो ये सब्जेक्ट है एडवर्टाइजिंग इन SY BCom. कहीं गलत क्लास पे तो नहीं आ गया ना मैं? ओके, नाउ अगेन वापस अपना टॉपिक पे आते हैं. सो कम्युनिकेशन जो है वो बेस है. कोई भी पर्सन अपनी कुछ प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो उसे लोगों को बताना पड़ेगा कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ. अगर वो नहीं बताएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट मिल रही है. मे बी आप दूर दूर जाके कहीं से ले आ रहे हो, लेकिन पता चला घर के बाजू में ही मिलती है. तो आप सबसे पहला क्वेश्चन वही करोगे, अरे मुझे बताने का ना, तुम ये प्रोडक्ट बेच रहे हो, मैं चर्च गेट गया था, 2 घंटे खराब किए, तुम्हारे पास से मुझे 20 मिनट में मिल जाता. सो ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पर्सन ने कम्युनिकेशन नहीं किया. और नॉर्मली बिजनेस करने वाले ऐसा करेंगे नहीं जानबूझ के, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचनी है. सो दैट इज वाई वो लोग आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे ही. अलग अलग तरीके होते हैं, वर्बल, नॉर्मल. यानी उन्होंने बोल के बताया कि हम ये चीज बेच रहे हैं तो वर्बल हो गया. पेपर में ऐड दे दी, बड़ा बैनर लगा दिया, तो वो हुआ नॉन वर्बल. वर्बल मतलब बोलना चलना, वर्ब मतलब वर्ड्स. तो जब कोई पेपर में ऐड देता है, टीवी पे ऐड दे देता है, रेडियो पे ऐड देता है, बड़ा बैनर लगा देता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो ये जो अलग अलग कम्युनिकेशन के तरीके हैं, उन सारे तरीकों को मिला के जो एक मिला जुला एफर्ट होता है उसको बोलते हैं IMC, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन. इंटीग्रेट करना मतलब उसको मिला जुला के एक फॉर्म में ले आना, यानी सब चैनल्स को साथ में यूज कर लिया. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिसमें टीवी रेडियो होता है, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर मैगजीन्स, ओके, आउटडोर मीडिया बड़े बैनर होर्डिंग, और आजकल तो आउटडोर मीडिया में एक और चल रहा है बलून. एक बड़ा सा बलून ऊपर आपको दिखाई देगा, उसको ऊपर लिखा रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आज ही खाता खुलाओ. तो दिस इज कॉल्ड मीडिया. और आपने अभी IPL की मैच अगर आप देखते हो तो उसमें देखा था कि ऊपर एक प्लेन जा रहा है, प्लेन के पीछे एक लंबा सा बैनर है. सो दीज आर ऑल कम्स अंडर आउटडोर मीडिया. या फिर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं उसको OOH भी बोलते हैं, आउटडोर ओवरहेड होर्डिंग्स. तो बहुत तरीके हैं, मतलब आपको कैसे भी करके आप तक वो बात पहुंचाएंगे कि हम ये चीज बेच रहे हैं. अरे कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि हम पक जाते हैं कि अरे यार ठीक है, समझ गए, पता चल गया, स्टॉप इट नाउ. इतना ओवरडोज होता है, लोगों के ऊपर टूट पड़ते हैं सब लोग.
और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, कान बंद कर दो, आंख बंद कर दो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान बंद करो, तो ही पॉसिबल है। लेकिन हम लाइफ ऐसे तो ही जी सकते हैं। रोड पे आंख बंद करके चलने जाओगे तो कहीं पे ठोल देगा कोई, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। उससे अच्छा तो देख लो ऐड, वो इग्नोर इट। ओके, सो दिस वाज आईएमसी। नाउ हमने उसका न्यूमेरिकल देखा, उसका डेफिनेशन देखा। नाउ हम उसका आज फीचर्स देखेंगे, फीचर्स ऑफ आईएमसी के फीचर्स क्या क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या क्या है। तो पहले तो ये प्रोसेस है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जिसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आपको उसके रिजल्ट मिलते हैं। किसी भी प्रोडक्ट जो है वो किसी ना किसी प्रोसेस का नतीजा होती है। जैसे माँ ने आलू छीले, उसको उसको बॉईल किया, उसमें मसाला किया, उसके गोले बनाए, उसको बेसन में डाला और गरम गरम ऑयल में डाल दिया, तो आपके पास गरम गरम बटाटा वड़ा आ गया। और मम ने वो सब रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, तो आपके पास बटाटे वड़े मिल गए। बारिश का टाइम है और बारिश के टाइम पे मूड लोगों का अक्सर हो जाता है कि ऑनियन के पकोड़े यानी कि कांदा भजी खाया जाए। बारिश में बहुत ही टेम्पटिंग चीज होती है, तो वो भी प्रोसेस है। तो हर एक कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस कि जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और दूसरा पर्सन उसका कुछ अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि बिजनेस करने में सिर्फ बिजनेस जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है खाली उसका प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं है, जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसका भी बेनिफिट होता है, उसका भी कुछ ना कुछ जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती है। तो आईएमसी इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप है? तो पहले जो है अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, मेरी प्रोडक्ट कौन लेगा। जैसे मैंने कुछ क्लोथिंग के लिए कोई गारमेंट की शॉप खोली, तो गारमेंट बहुत तरह के होते हैं। मेल, पहले तो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन मेल एंड फीमेल। ओके, मेल में भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन के, छोटे बच्चे, एकदम न्यूबॉर्न बेबीज, ओके, उसके बाद में 4-5 साल के बच्चे, फिर स्कूल के बच्चे, फिर कॉलेज गोइंग यूथ, उसके बाद में अधेड़ उम्र के लोग, उसके बाद में बूढ़े लोग। और यहाँ तो मरने के बाद भी बिजनेस होता है। जब आदमी मरता है तो उसके कफन का सामान बिकता है, कफन को फ्री में थोड़ी देता है, उसका भी बिजनेस होता है। बोला कफन ले जाओ, हार चढ़ाने के ले जाओ, ओके। जिंदगी भर जूते मारेंगे लेकिन वो हार लेके जाता है चढ़ाने के लिए। बहुत अच्छा आदमी था, कल तक नहीं बोल रहा था, मर गया तब बोल रहा बहुत अच्छा आदमी था। तो बिजनेस सब जगह है, आदमी मरने के बाद भी बिजनेस होता है। और मैंने तो सुना है कि कई जगह पे ऐसा है कि वो कब्रिस्तान की जगह बिकती है, क्योंकि जगह नहीं मिलती। बोले लोग, अभी आज जो 50 साल का एकदम अमीर आदमी बोला कि 30 साल बाद तो ये पूरा कब्रिस्तान फुल पैक हो जाएगा। तो मैंने सुना है, कितना सच कितना झूठ हो तो शायद वासिम बता सकता है, कि लोग कब्रिस्तान में जगह खरीद लेते हैं कि यहाँ 6 बाई 4 फीट की जगह मेरी, ओके, ये पैसे रख, ये किसी को देने का नहीं ये जगह। 30 साल बाद जब मैं मरूंगा तो मैं यहाँ पर दफन हो जाऊंगा। ऐसा सुनने में आया है, पता नहीं मुझे कितना सच है वो नहीं मालूम। लेकिन एवरीथिंग फ्रॉम लाइफ टू डेथ, सब में बिजनेस जुड़ा हुआ है। आप मरोगे तो भी आपके मरने में से भी किसी को क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ बिजनेस मिल जाएगा। कि पेपर में फोटो छापने के पैसे ले लेते हैं वो लोग, तो मर गया तो उसके लिए लिखते हैं कि सो एंड सो पर्सन पास्ड अवे, तो उसको हमारी श्रद्धांजलि या हमारा होमेज पे करते हैं हम लोग। वो भी फ्री में थोड़ी छापते हैं, दे आर ऑल टेक मनी फॉर दैट। सो मतलब आपका लाइफ पूरा बिजनेस से जुड़ा हुआ है। या तो आप खुद कुछ खरीदोगे या आप कुछ चीज बेचने में हेल्पफुल हो जाओगे, ओके, बचपन से लेके मरने तक। और उसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ साइकिल। ये एक फंडा है, एडवर्स में आगे आएगा बट कुछ कुछ फंडा मैं पहले ही बताते जाऊंगा, सो दैट आपको आगे की कुछ चीज समझने में बहुत आसानी हो जाए। कस्टमर लाइफ साइकिल कि एक पर्सन, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तब से लेके वो मरेगा, बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है। 60-70 ईयर तो हम समझ लेते हैं कि भाई तंदुरुस्त आदमी है नॉर्मल कंडीशन में, वो 60-70 ईयर तो कम से कम जीता है। अपने इंडिया में इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि वो 60-60-70 तक तो जिएगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ बीमारी आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर आदमी हेल्दी जीता है, यानी कि 60-70 ईयर्स तक वो पर्सन कुछ ना कुछ बिजनेस देगा, किसी ना किसी को बिजनेस देगा। जब छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, ओके, मेडिसिन, बच्चों का फूड, ओके, दूध, दूध की प्रोडक्ट्स, ये सब को बिजनेस मिलता है। यूथ हुआ तो बाप रे, यूथ के तो अनलिमिटेड शौक होते हैं, अनलिमिटेड उनके जो है वो उनकी परचेजेस होती है, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, ओके, फैशन एक्सेसरी, मूवी, ट्रैवलिंग, टूरिज्म। यूथ आर
मैक्सिमम स्पेंडर, यूथ मैक्सिमम स्पेंड करता है। उसके दो रीजन है, एक तो उसको अलग अलग चीजों का शौक होता है, बहुत सी जो उसके लिए लाइफ में नहीं होती है। लाइफ का स्टेज ऐसा होता है कि लाइफ एकदम एंथुजियास्ट होती है। ओके, शायद 5 रुपए का गुलाब हम लोग रोज देखते तक नहीं, लेकिन 14 फरवरी को 5 का गुलाब 150 में भी लोग खरीद के लेके आते हैं। कभी लाइफ में कैडबरी खाई नहीं होगी, लेकिन 14 दिसंबर को वो स्पेशल वाली कैडबरी, सिल्क, ये वो कॉटन सुतरा, क्या पता क्या क्या, वो सिल्क लेके आएगा, उसमें बीच में हार्ट चाहिए सा, वो प्रेस करके हार्ट अलग निकालेंगे। क्या दिल को खाएगा? नॉनवेज खाता है, बट वो चॉकलेट में ले आएंगे ऐसा। ओके, फिर बड़ी बड़ी होटल में जाके खाना खाना, और क्या पता वेटर के दिल में अपना लाइफ लॉन्ग अपना नाम लिखना, तो वेटर को बड़ी भारी भक्कम टिप। तो ये सब इज ऑल कमर्शियलाइजेशन, ये सब चीजें कमर्शियल हो गई है कि यूथ को पटाओ। अब आजकल तरह तरह की ऐड आती है अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट में मर्सिडीज दो, कि पागल हो गया है क्या? मर्सिडीज देने जितने पैसे होते हम, तो हमारी गर्लफ्रेंड भी वही लेवल की होती। लैपटॉप दो, अरे क्या लैपटॉप दो, सस्ता आता है लैपटॉप। यूथ की कोई इनकम तो होती नहीं है। आप लोग में कोई है जो कमाता है हर महीने? हाँ, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती है तो बेचारा नौकरी करनी पड़ती है उसको। कई बार कुछ स्टूडेंट के घर में अच्छी कंडीशन नहीं होती ना, नॉर्मली तो मम्मी पापा के पैसे पे ही कॉलेज जाई जाती है। अब गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए 25-30 हजार का लैपटॉप खरीदो, और गर्लफ्रेंड बोलेगी क्या? घर पे पता चल जाएगा ये लैपटॉप कहाँ से आया। कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो 25 हजार का गिफ्ट दे रहा तुझे? कौन है? अंबानी का बेटा। सो देर आर समथिंग दैट इज नॉट रिलेवेंट, बट फिर भी लोग लगे हुए हैं बिजनेस करने में। मर्सिडीज कार गिफ्ट में दो, लैपटॉप गिफ्ट में दो, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, बट फिर भी बिजनेस में लोग हर एक मुमकिन कोशिश करते हैं। और इसीलिए आईएमसी का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो किसी भी तरह से उसके तक बात पहुंचाओ। रेडियो, टीवी, मैगजीन, बैनर, ओके, हेलीकॉप्टर के पीछे लगा दो लंबा सा बैनर, बड़ा बलून उड़ा दो, कैसे भी उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजो, उनको ईमेल भेजो, मतलब कहीं पर भी उसकी नजर पड़े वो एड उसको मिलनी ही चाहिए किसी भी तरीके से। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है उसमें पहले तो आइडेंटिफाई किया था कि टारगेट ऑडियंस कौन है। यूथ है तो यूथ के पीछे लगो। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव के, कम्युनिकेशन उसको क्या बताना है। अगर नॉर्मल कंडीशन को बोला कि लैपटॉप खरीद लो, तो शायद स्टूडेंट सोचे कि लैपटॉप क्यों खरीदूं मैं, अब मुझे तो जरूरत है नहीं, मेरे मोबाइल में तो सब कुछ है, मोबाइल में मेरा कम्युनिकेशन इंटरनेट भी है, ब्राउजर भी है, सब कुछ है। इसलिए वो ऐसे मौके ढूंढते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपना। चलो ये 14 फरवरी अच्छा है, ठीक है, लोगों को जल्दी कन्विंस होगा, ओके, अपने लिए ले लेगा नहीं, गर्लफ्रेंड के लिए ले लेगा। तो दिस इज ऑब्जेक्टिव कि ये मौका ऐसा है, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो ये बकरा पट जाएगा, वो ले लेगा। ठीक है? अभी आजकल तो ऐसा है कि मतलब हर वैलेंटाइन में आएंगे, लैपटॉप ले लो। पिछले टाइम तो लिया था, अच्छा तो वो अकाउंट अभी चालू है? मुझे लगा नया अकाउंट, हर साल नया अकाउंट, हर साल नया लैपटॉप, बाप दिवालिया हो जाएगा बेचारा। खैर एनीवे, कंपनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रोड पे आ जाओ या भिखारी बन जाओ, उनको तो उनकी प्रोडक्ट चलनी चाहिए। सीरियसली, बिजनेस इतना रूथलेस है कि कोई किसी की केयर नहीं करता। लोग आपको बताते हैं वी केयर फॉर यू, बट दे केयर ओनली फॉर द मनी। जिस दिन आप उनकी टारगेट ऑडियंस से हट जाओगे, कोई आपको पूछेगा तक नहीं। ये हार्श रियलिटी है, सिलेबस में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत, कि बिजनेस इज अ वेरी हार्डकोर फेनोमिना। आप जियो मरो कुछ भी करो, मेरा बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिटरमाइनिंग बजट, कि बजट डिटरमाइन होता है कि भाई कम्युनिकेशन का बजट क्या रखना है, प्रोडक्ट का बजट क्या है। क्योंकि आपने मार्क किया रहेगा कि जो प्रोडक्ट बहुत ही सस्ती होती है उसकी कभी ऐड नहीं होती। हम सब शर्ट टी शर्ट पहनते, उसमें सब में बटन्स होते हैं। देखो राकेश के शर्ट में भी टी शर्ट में बटन है, मेरे टी शर्ट में भी बटन है। तो बटन की कभी आपने कोई ब्रांड सुनी है कि फला टीम का ब्रांड का बटन? कभी आपने सेफ्टी पिन की ब्रांड सुनी है कि सेफ्टी पिन की ब्रांड है? चलो, कब स्क्रू हर मशीन में लगते हैं, हर घर में आपको 50 स्क्रू दिखेंगे, नट बोल्ट दिखेंगे, उसकी कोई ब्रांड है? कि उसकी वैल्यू बहुत कम है। उसका जो आप लेने जाओगे, अगर आप स्क्रू लेने गए
तो वो डजन वो कुछ 5-10 रुपए के ये मिलते हैं, डजन मिलते हैं, या ग्राम में मिलते हैं, 100 ग्राम का 20 रुपया, तो 100 ग्राम में बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए जब उसकी कोई वैल्यू इतनी हाई नहीं है, इसलिए उसका ब्रांडिंग नहीं होता। वरना जितनी महंगी प्रोडक्ट उसका उतना ब्रांडिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि BMW, मर्सिडीज, आईफोन, ये सब महंगी प्रोडक्ट, तो उसका ब्रांडिंग भी उतना ही हाई लेवल पे किया जाता है, उसको एकदम हाइप बना दिया जाता है उसका। आईफोन 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 में क्या आवाज बदलने वाली है? मेरी आवाज बदल के किशोर कुमार की आवाज आएगी आपको, या किसी गर्ल हो तो उसकी आवाज लता मंगेशकर की हो जाएगी। कितना सुरीला आवाज, होना है कुछ चेंजेस? नहीं। लेकिन फिर भी आईफोन आईफोन क्यों? स्टेटस सिंबल बना दिया। किसने बनाया? वही मार्केटिंग वालों ने। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास वैलेंटाइन डे का इतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं था, फॉरेन की चीज थी भाई। वो गोरे लोग हैं, वो साल में एक आधर बोल देते हैं लोग, मतलब पूरे साल नफरत करते हैं, लेकिन एक साल एक दिन बोल दिया। फादर्स डे, मदर्स डे, उनको पता है ना माँ बाप है क्या, जिंदा है, कहाँ है, जिंदा है, मर गए क्या, इसलिए एक दिन चेक करने जाते हैं फूल भी लेके वो कि हाँ हैप्पी फादर्स डे। हमारा तो सुबह ही मदर्स डे होती है, माँ उठाती है, उठ कॉलेज नहीं जाना, इतना बड़ा हो गया फिर भी हमारे देखभाल करनी पड़ती है हमें, उठ इधर पुत्र रिजल्ट क्या आया, वापिस फेल हुआ रहेगा 3-4 में, हो गया अपना फादर डे एंड मदर डे। तो ये सब हमारे टाइम में इतना नहीं था, लेकिन आजकल है। क्यों? क्योंकि उनको उसमें बिजनेस दिखाई देता है। वो प्यार से लदा हुआ डैश डैश, ओके, वो 150 रुपए का गुलाब ले आएगा, बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड लाएगा, और बड़ी से बड़ी होटल में खाना खाने जाएंगे। वेटर को उसकी पॉकेट में से ज्यादा पैसे तो वेटर को दे देगा वो, कह रहे टिप। टिप क्या कहता है? तेरा नाम लिखने वाला है वहां पर, ओके, फला फला आदमी ने इतना टिप दिया था, उसमें तेरा नाम आएगा शेयर बाजार के रेट की वजह। बट कमर्शियलाइजेशन लोगों के दिमाग में घुसा दिया कि वैलेंटाइन डे ही होता है। अरे प्यार ही जताना है अपने माँ बाप से जताओ, ओके, अपने फैमिली मेंबर, अपनी कम्युनिटी, अपने कंट्री से करो। बट कमर्शियलाइजेशन ना, कल को अगर ये सब कोई गवर्नमेंट बैन कर दे कि वैलेंटाइन के दिन पे कोई भी आदमी एक भी प्रोडक्ट बेचेगा नहीं, और बेचेगा तो सब आधे भाव में बेचनी पड़ेगी, देखो दूसरे दिन सब लोग भूल जाएंगे, वैलेंटाइन डे का नाम और निशान तक नहीं आएगा। ये सब इतने लिए है, इसलिए इसको इतना चढ़ाया जा रहा है हवा में, सर पे, जहां भी बोलो, बिकॉज के उसमें बिजनेस एसोसिएटेड है, उनको उसमें करोड़ का बिजनेस दिखाई देता है। अदरवाइज कौन, किसको क्या फर्क पड़ता है आप किसको प्यार करते हो नहीं करते हो, टू हेल विथ इट, तेरी लाइफ है, तू जाने मुझे क्या। बट बिजनेस है, इसलिए लोग ये सब करते हैं। ओके, मेरी आपसे वही एडवाइस है कि अपने प्यार को जताने के लिए किसी की जेब भरने की जरूरत नहीं है, बस कमिटमेंट दिखाओ। ओके, गुलाबी देना है, दूसरे दिन दे दो, 5 रुपए में मिलेगा डेफिनेटली, जो उस दिन 150-200 मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेवलपिंग IMC प्लान। पहले बजट सेट हो गया, उसके बाद में प्लानिंग की जाती है। नाउ हर कंपनी का बजट अलग अलग होता है। कोई कंपनी है जो अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा कर सकती है, तो कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 1 करोड़ भी खर्चा कर सकती है, कोई 10 करोड़ भी कर सकती है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है एडवर्टाइजिंग, जो एडवर्टाइजिंग का उनका बजट होता है वो क्रोर्स में होता है, लाइक 5 करोड़, 10 करोड़। और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो उसका लेवल भी उतना ही हाई होता है। टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज, शायद आपको पता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में ऐड देना है आपको, तो एक ऐड का, एक टाइम का लैक्स ऑफ रुपीज होता है, लाखों रुपए, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन डे। कुछ कुछ डे भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि शायद आपको पता हो, टाइम्स ऑफ इंडिया का वेडनेसडे का जो एडिशन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि उस दिन पे टाइम्स ऑफ इंडिया में वेडनेसडे के दिन पे आता है क्लासिफाइड एड्स फॉर जॉब, यानी जितने भी जरा जॉब ढूंढने के चक्कर में वो लोग वो वेडनेसडे का टाइम्स ऑफ इंडिया जरूर खरीदते हैं। और सिंस के टाइम्स ऑफ इंडिया ने ऐसा दिन स्पेसिफाई किया है कि इस दिन पे हम लोग जो है जॉब की एड जो है उसको हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, तो जो ऐड देना चाहते हैं, जैसे मुझे अपनी कंपनी में 5 लोग को रिक्रूट करना है, तो मैं ऐड जानबूझ के वेडनेसडे को दूंगा, क्योंकि मुझे तो वेडनेसडे को मैक्सिमम बोलेंगे। मतलब जो नौकरी देने वाले हैं वो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो दोनों वेडनेसडे के टाइम्स ऑफ इंडिया को खास फोकस करते हैं। और इसलिए आप देखो वेडनेसडे का टाइम समटाइम्स तो ऐसा होता है कि सुबह 8-8:30 बजे में टाइम्स ऑफ इंडिया खत्म हो जाता है वेडनेसडे का, क्योंकि सबको नौकरी, अच्छी नौकरी की चाहत है। जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताया था कि सब लोग, कोई खुश नहीं है जॉब में, कोई खुश नहीं है,
सब लोग यही सोचते हैं कि इससे अच्छी नौकरी मिले तो ये छोड़ दूं, और कोई नौकरी अच्छी होती नहीं है, सब एक ही लेवल की होती है, थोड़ा बहुत फर्क होता है। शुरू शुरू में लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छी है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसमें से नुक्स निकलना चालू होता है। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, इट्स अवर ह्यूमन नेचर के हम जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें उसमें बहुत अच्छा लगता है, बट उसमें फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हम ढूंढना शुरू करते हैं या हमें प्रॉब्लम्स मिलना शुरू होते हैं। बरसों से चल के स्कूल और कॉलेज जा रहे थे, पड़ोसी के पास साइकिल आ गई, तो अपने दिल में भी कसक हुई कि यार साइकिल है, कितना अच्छा साइकिल होता तो मैं साइकिल पे बैठ के जाता। पापा ने साइकिल भी ला के दी। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगा, साइकिल पे यहाँ घूमे वहाँ घूमे, लॉन्ग ड्राइव गए। बाजू वाला मोटरसाइकिल लेकर आया, तब हमारे दिल में भी वापस पेन चालू हुआ। यार साइकिल पे तो पैर दुख जाते हैं पैडल मार मार के, साइकिल रखने का टेंशन, कोई लेके भाग गया तो साइकिल में अगर पंक्चर हो गया तो हाथों से घसीट के लाना पड़ता है। जो कल तक अच्छा लग रहा था उसमें आपको क्या खामियां दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाजू वाला मोटरसाइकिल है ना, और कितना अच्छा है मोटरसाइकिल। ओके, पेट्रोल डाला, किक मारा, व्रुम व्रुम व्रुम, निकल गए। ओके, पीछे गर्लफ्रेंड बैठा कर भी हम लोग थोड़ा स्टाइल भी दिखा सकते हैं। साइकिल पे थोड़ी बिठाएंगे, पीछे बैठ जाते हैं, तो वो स्टेटस सिंबल नहीं मिलता ना, ऐसा हीरोइक्स नहीं आता। अब स्कूटर मोटरसाइकिल में भी एकदम वो हायाबुसा, निंजा, कावासाकी पल्सर ये सब चाहिए, वो नहीं चलेगा। लूना, मोपेड, वो सब नहीं चलेगा। बजाज का चेतक नहीं है, अपना क्लास नहीं है। चलो, पापा ने मोटरसाइकिल भी लाके दे दी। ओके, हायाबुसा या बुलेट, एनफील्ड बुलेट, रॉयल एनफील्ड, 1.5 लाख, टटर आवाज आता है, इसलिए लोग खुश हो जाते हैं उसमें। ओके, वो क्या चालू किया। थोड़े टाइम के बाद बाजू वाला कार ले आया, हमें प्रॉब्लम शुरू हो गई। पेट्रोल बहुत महंगा है, ओके, और कमर दुख जाती है, 2-3 घंटा ट्रैवलिंग रोज करना सिंगल साइड, कमर दुख जाती है, ये है वो, बारिश में भीग जाते हैं। कार हो तो अच्छा। कार आ गई, कार में भी प्रॉब्लम शुरू, पार्किंग का प्रॉब्लम, पेट्रोल नहीं परवड़ता, और ट्रैफिक बहुत जाम रहता है, और कार का मेंटेनेंस भी होता है। तो अब क्या, हेलीकॉप्टर ले आए। यूथ को तो प्रॉब्लम नहीं, अगर पापा ने ला के दिया तो चलेगा, गच्ची पे बालकनी पे रखा है, सॉरी अपना टेरेस के ऊपर है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में जाता हूँ। ट्रैफिक का प्रॉब्लम नहीं, ओके, बरसात की किचकिच नहीं, और हेलीकॉप्टर तो कभी गर्मी नहीं लगती, पंखा चलता रहता है 24/7। देखो मेरे ऊपर भी 2 पंखे चल रहे हैं। ओके, एनीवेज, सो दिस इज व्हाट बिजनेस। जब तक आपके दिल में ऐसी डिजायर नहीं होती, बिजनेस नहीं होता। और ये डिजायर आपके दिल में वो लोग कंटिन्यूस बनाते रखते हैं, आपको कंटिन्यूस ये फील करवाते रहते कि ये उससे बेहतर है, ये बेटर है, ये बेटर है, ताकि आपका दिमाग कंटिन्यूस में उलझा रहता है कि ये ले लूं, मैं वो ले लूं, और इससे बिजनेस चलता रहता है। सो इसलिए आईएमसी का प्लान डेवलप किया जाता है कि भाई प्लान बनाओ, कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश करना है। उसके बाद में डिजाइनिंग कम्युनिकेशन मैसेज, कि मैसेज क्या मिलेगा, कि भाई आप को ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, आप ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी वैल्यू जो है एक अल्ट्रा मॉडल लोगों में होगी, आप ये तो आपका स्टेटस सिंबल बढ़ जाएगा, आप ये खरीदोगे आपका पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। लेकिन वाकई में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये आपके दिमाग में ऐसा जताया जाता है, तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन मैसेज। नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग कम्युनिकेशन चैनल, आपको कौन सी चैनल के थ्रू कम्युनिकेट करना है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो टीवी, प्रिंट मीडिया, मैगजीन, न्यूज़पेपर, आउटडोर मीडिया, होर्डिंग, बिलबोर्ड्स, ओके, बलून, या फिर बैनर, फ्लाइंग बैनर्स, या फिर आपको रेडियो से मैसेज देना है, या फिर इंटरनेट, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी वेब बेस्ड मीडिया, वेबसाइट्स, ईमेल्स, इनके थ्रू। तो ये राइट चैनल सिलेक्ट की जाती है। मोस्टली आईएमसी में हर एक चैनल को सिलेक्ट किया जाता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चैनल का यूज ही नहीं है। जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे किसान को ट्रैक्टर के लिए आपको ऐड करनी है, तो उसको मैगजीन में देने का मतलब नहीं, क्योंकि वो किसान बेचारा पढ़ा लिखा हो जरूरी नहीं है, या उस तक वो मैगजीन या उस तक वो न्यूज़पेपर पहुंचे वो भी जरूरी नहीं है। इसलिए वहां पर प्रिंटेड मीडिया जो है उसको अवॉइड किया जाता है, बिकॉज कि वो जो फार्मर है वो अनपढ़ है बेचारा, वो पढ़ नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा वो ट्रैक्टर का फोटो देखेगा, पर वो क्या बोलना चाहता है, ये ट्रैक्टर से क्यों लेना चाहिए, वो सब वो समझ नहीं पाएगा। तो इसलिए आईएमसी में मोस्टली तो सारी चैनल्स यूज होती है। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग
कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला है तो हमारे लिए सब कुछ चलेगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविजन एड्स, रेडियो एड, बैनर की एड, क्योंकि हम पढ़ लिख सकते हैं तो हम सब तरह से मैसेज समझ लेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन योर ऑडियंस, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोडक्ट, आपको वो आईएमसी सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी चैनल आप उसमें यूज करने वाले हो। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग आईएमसी प्लान। आईएमसी प्लान को इम्प्लीमेंट किया, सब चैनल के थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। उसके बाद में आता है फीडबैक कि भाई आपने हमारी ऐड देखी, ऐड का क्या रिजल्ट आया, ऐड आने के बाद प्रोडक्ट के सेल में कितना कितना इंक्रीमेंट हुआ, उसका ये पूरा फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक किससे लेते हैं? वेरियस सेलर्स, बाद में ऐड एजेंसी के लोगों के पास, मतलब मीडिया हाउसेस के पास, उनके पास से फीडबैक लिया जाता है। उससे पता चलता है कि हमारी ऐड कितनी सक्सेसफुल थी। जैसे मैंने बहुत एकदम सब चैनल को यूज कर करके मेरी प्रोडक्ट की ऐड की, लेकिन मेरा सेल में 2-3% का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, मतलब क्या कि मेरा कैंपेन फेल हुआ है। हालांकि बिजनेसमैन बहुत स्मार्ट होते हैं, वो ऐसा काम करते हैं जिसमें उनको लॉस जाए। इसलिए प्रैक्टिकली देखा गया है कि हर एक आईएमसी का कुछ ना कुछ आउटकम मिलता ही है, किसी का कम किसी का ज्यादा। और वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटर्स या एड एजेंसी की एक्सपर्टी, कि एड एजेंसी कितनी एक्सपर्ट है। बड़ी बड़ी एड एजेंसी जो जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है, जिनका सक्सेस रेट बहुत हाई है, उनको बहुत अच्छे और बहुत टॉप क्लाइंट मिलते हैं। वो अपना जो चार्जेस है वो भी बहुत हाई लेती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपर्टी है, दे आर एक्सपर्ट्स, और उनके पास सक्सेस की गारंटी होती है। ओके, तो ये था अबाउट प्रोसेस। दूसरा है आईएमसी जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस। प्रोसेस तो है लेकिन वन टाइम नहीं, इट्स अ कंटिन्यूस, चलते रहता है। वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते रहते हैं ताकि उनके जो भी कुछ चेंजेस हो, प्रोडक्ट में चेंजेस हो, नई प्रोडक्ट आए, वो लोगों को बता सके। टेल मी वन थिंग कि आईफोन, सैमसंग, सोनी, इस कंपनी को कोई नहीं जानता क्या? एवरीबडी नोज दिस कंपनी, राइट? सबको मालूम है आईफोन क्या है, सबको मालूम है सैमसंग क्या है, सबको मालूम है सोनी क्या है। तो भी ये लोग बार बार एवरी नाउ एंड देन न्यूज़पेपर में, होर्डिंग में, टीवी पे ऐड क्यों देते रहते हैं? व्हाई दे कीप गिविंग एडवर्टाइजमेंट? बिकॉज उनको कंटिन्यूस लोगों को कन्वे करना है कि क्या है हमारी नई प्रोडक्ट, क्या है हमारा नया मॉडल कौन सा है। वरना उनको तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जब वो आपके साथ कंटिन्यूस कम्युनिकेशन में रहेंगे तो आपके दिमाग में वो प्रोडक्ट बहुत ही टॉप पे रहेगी। और इसलिए आप उसकी हर नई प्रोडक्ट के साथ क्या करोगे? उसको आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या प्रोडक्ट है। नहीं, मे बी वो लोग नई नई स्कीम लेके आते हैं जो स्कीम के बारे में आपको बताते हैं। तो इसीलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। भले वो कंपनी कितनी भी फेमस क्यों ना हो, वो ऐड देती ही रहेगी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो आप तक अपना मैसेज पहुंचाती है। क्लियर नाउ? ये नेक्स्ट इज एलिमेंट, कि सेवरल एलिमेंट्स यूज होते हैं टारगेट ऑडियंस तक अपनी बातें पहुंचाने के लिए। तो कौन से एलिमेंट्स है? आईएमसी के एलिमेंट्स, के जिसके थ्रू लोगों तक अपनी बातें पहुंचाई जाती है, कि जिसके थ्रू लोगों तक अपना मैसेज दिया जाता है। तो एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज एडवर्टाइजिंग, कि जो जिसमें डायरेक्टली बताया जाता है कि ये हमारी प्रोडक्ट है, इसके ये सारे फीचर हैं। एंड मैनी टाइम्स प्राइस का कुछ वो लोग लालच भी देते हैं कि अभी 10 दिन के अंदर आपको स्पेशल प्राइस, या 3 दिन स्पेशल। आपने सुना होगा कि सबसे सस्ते 3 दिन, बिग बाजार का एड कैंपेन आता है, सबसे सस्ते 3 दिन, यानी कि आपको लालच दी जाती है कि भाई 3 दिन में सबसे सस्ता मिलने वाला है, खरीदो, आओ, आपको पुश किया जाता है। दूसरा होता है सेल्स प्रमोशन। ये सेल्स प्रमोशन है, ये ऑफिशियली आपको बेनिफिट दिया जाता है। जैसे कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 10 रुपीज है, बोलेंगे स्पेशल प्रमोशन है कि आप 2 लो तो 2 के ऊपर तीसरा फ्री। आदमी खुश हो जाता है, अरे वाह, 2 के ऊपर तीसरा फ्री, बेनिफिट मिल रहा है ना, मेरा 30% सैलरी सेविंग हो रहा है। मैं 3 लेता तो 30 रुपए होते, अभी मैं 2 लेता हूँ 20 रुपए, मुझे 3 मिल रहा है, मतलब मेरा 10 रुपया बच रहा है। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 33% मेरा सेविंग हो रहा है। तो शॉर्ट पीरियड के लिए वो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं। ऑफिशियली कंपनी जो है वो बाकायदा देती है, विदाउट एनी चीटिंग या विदाउट आपको कुछ भी बेवकूफ बनाए हुए, वो आपको ये बेनिफिट पास ऑन करती है, क्योंकि वो प्रमोशन होता है, इसलिए लिखा भी होता है स्पेशल प्रमोशनल ऑफर। तो स्पेशल प्रमोशन क्या होता है कि आपको एक उसमें बेनिफिट मिलता है इन अ लीगल एंड प्रॉपर वे। उसके बाद पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब जब कंपनी ऐड करती है तो लोग क्या सोचते हैं, ये तो ऐड कर रहे हैं तो अच्छा ही बोलेंगे ना,
लेकिन जब कोई नॉन पर्सन जैसे कि कोई बड़ा फिल्म स्टार सेलिब्रिटी, वो विदाउट एनी चार्जेस फ्री में वो अपनी ओर से कुछ बोलता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो आपके ऊपर ट्रस्ट करते हो। कोई राइटर होते हैं, कोई ऑथर होते हैं, वो जब उसके बारे में अच्छा लिखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये जो है इसमें तो कोई पैसे का खेल नहीं है। पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है जिसमें कोई एक नोन पर्सन या एक नोन रेप्यूटेड मैगजीन या रेप्यूटेड न्यूज़पेपर किसी के बारे में अपना ओपिनियन बताते हैं, अच्छा ओपिनियन बताते हैं, तो वो होता है पब्लिसिटी। और पब्लिसिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए किसी को उस पर डाउट भी नहीं होता कि भाई ये जो है उसको पैसा लिया इसलिए अच्छा अच्छा बोल रहा है। और पब्लिसिटी करने वाला जो मीडियम होता है बहुत ही रिलायबल होता है। कल को अगर रतन टाटा किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में रेकमेंड करे तो क्या आप रतन टाटा पे डाउट करोगे कि रतन टाटा ने पैसा लिया होगा? अरे वो अरबोपति आदमी है, 1500 करोड़ की उसने कोविड के ट्रीटमेंट के लिए दिया गवर्नमेंट को, 1500 करोड़, 1500 करोड़। वो क्या किसी से पैसे लेके किसी की तारीफ करेगा? सो वहां पर ट्रस्ट होता है लोगों का, नहीं भाई रतन टाटा सेज मतलब ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा होगा। ये है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सॉरी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। सो पब्लिसिटी डन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड पब्लिसिटी इज वेरी रिलायबल, क्योंकि उसका सोर्स जो है वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो उसके बाद में आता है पब्लिक रिलेशंस, कि लोगों से रिलेशन बनाते हैं। आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो नहीं खरीदो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, वी विल डू समथिंग गुड फॉर यू। जैसे आजकल बहुत सी कंपनीज है वो फ्री के सैनिटाइजर देती हैं, ओके, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, भाई आप हमारे कस्टमर हो और आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू ब्रैकेट, आप जिंदा रहोगे तो हमारी प्रोडक्ट खरीदोगे ना, इसलिए आपको जिंदा रखना है। तो ये सैनिटाइजर ग्रिप, वो सेंटेंस ब्रैकेट वाला नहीं बोला जाता कि आप जिंदा रहोगे तो खरीदोगे ना, आपकी इसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसलिए कुछ कंपनी क्या करती है, अपना एक प्रिंटेड मास्क देती है। मैंने कुछ कंपनी के मास्क भी देखे जिसमें प्रिंटेड था, कंपनी का नाम ऊपर लोगो लिखा हुआ था, मतलब मुंह पे मास्क पहनोगे तो ऊपर लोगो आ जाएगा। ओके, सो व्हाई दे डू दिस? बिकॉज ऑफ पब्लिक रिलेशन, के लोगों को अच्छा लगता है कि इसने मुझे कुछ फ्री में दिया तो मुझे भी इसको कुछ बिजनेस देना चाहिए। हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमें कुछ कोई देता है तो हम उसको रिटर्न करने की कोशिश करते हैं। ओके, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, पॉजिटिव चीजें जो है वो रिटर्न हो, सब लोग मेहनत करते हैं हाँ भाई रिटर्न देते हैं कुछ। लेकिन नेगेटिव चीज में तो बिना बोले बिना कहे 4-5 गुना रिटर्न दे देते हैं। आप कहीं पर जाते हो, रोज आपको मैं मिलता हूँ रास्ते में, 3-4 दिन कंटिन्यूस मिले, मैंने आपको स्माइल किया, तो 2-3 दिन बाद तो आप स्माइल करोगे एटलीस्ट। पहले दिन नहीं करोगे शायद, कौन है स्माइल कर रहा है, नहीं जान नहीं पहचान। लेकिन दूसरे तीसरे दिन देखो तो आपके मुंह पे भी स्माइल आ ही जाएगा। फिर मैं आपको ग्रीट किया गुड मॉर्निंग, तो आप गुड मॉर्निंग बोलोगी। लेकिन अगर पहले ही दिन मैंने आपको सीधा 2-3 बड़ी बड़ी गालियां दे डाली तो आप तभी रुकोगे नहीं कि कौन है क्या है, आप उधर ही मुझे 4-5 गाली दोगे, शायद 2-4 झापड़ भी मार दो। तो नेगेटिव जो है वो फटाफट रिटर्न होता है, पॉजिटिव शायद ना हो इतना जल्दी, लेकिन नेगेटिव रिटर्न इमीडिएटली होता है, ज्यादा होता है, सूद समेत मिलता है। किसी को देना मत गालियां बिलियां, वरना वो सूद समेत मिलेगी, गाली साथ में 2-4 चाटे, लात घूसे सब फ्री। सो इसीलिए जो पब्लिक रिलेशनशिप है उसमें लोगों को कुछ ना कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाता है, उनके साथ कुछ अच्छा फेवर करके, उनको कुछ अच्छा चीज दे के, ताकि लोगों दिन लगे भाई बिजनेस नहीं कर रहे फिर भी हमें इतनी हेल्प कर रहे हैं, तो वी शुड ऑल्सो डू समथिंग, हमें भी उसको कुछ बिजनेस देना चाहिए। ओके, आज 9:29 हो रही है, आई थिंक 1 मिनट में भी अपना ये बंद हो जाएगा सेशन। तो कोई डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी आज के कंटेंट समझ में आया सब लोग को? एवरीबडी अंडरस्टूड आज का जो कंटेंट था? अगर नहीं समझा तो मुझे अभी पूछ सकते हैं, और समझो कि ये सेशन बंद हो गया, क्योंकि ऐसे 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आप मुझे अपनी क्वेरीज जो है, अपने जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप पोस्ट कर सकते हैं। यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मैं आपको वहां पर उसका रिप्लाई कर दूंगा। बट एक चीज हमेशा याद रखो कि कुछ भी जो है वो डू नॉट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड कि चलो छोड़ो बाद में देखेंगे। नो, डाउट्स है उसको क्लियर कर लो, अभी पूछना अभी पूछ सकते हो। ओके, आई एम गिविंग यू टाइम, 1-आध मिनट है अपने पास मुश्किल से, तो इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी नाउ। और अगर समझ में सब कुछ आएगा तो जस्ट शो मी थंब, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा।